समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के माती मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को लेकर बीजेपी डंका पीट रही है उनकी जमीनी हकीकत कुछ और है। बीजेपी उज्ज्वला योजना के जरिए से गरीबों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात तो कर रही है, हकीकत में गैस के बढ़े दामों की वजह से गरीब ना तो सिलेंडर भरवा पा रहा है, न ही सिलेंडर के उसको दर्शन हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ किसानों को धोखा दिया बल्कि युवाओं को भी धोखा दिया है। न तो युवाओं को रोजगार मिला, न ही किसानों को उनकी मेहनत का फल मिला। सरकार के गलत फैसले नीतियों की वजह से दिन पर दिन महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। सरकार इसकी रोकथाम करने में पूरी तरीके से नाकाम है। देश में पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी 100 के पार होने की होड़ में है। उद्योग के नाम पर जो बीजेपी ने कारखाने लगाने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में काबिज होने के बाद यूपी में छोटे कारखाने सहित बड़े कारखाने भी गायब हो गए। उद्योग के नाम पर केवल यूपी के साथ छल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना, लेकिन और दलों का लक्ष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, 22 चुनाव से पहले चाचा शिवपाल क्या पार्टी में आएंगे? गठबंधन होगा? गठबंधन के लिए मैंने कहा कि उनके सम्मान रखने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कल जो आपके आने के 1 घंटे पहले से बिजली कर गई थी, उसको लेके क्या करेंगे? आज मैंने सुना है कि बहुत सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। अगर सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिएगा जनता ने, दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया। तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। चुनावी आने से पहले ही बिजली कट जाना। देखिए, बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं। और उसमें एक बिजली भी है, बेरोजगारी भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी संकट पैदा। सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, कोई नया कारखाना लगाओ तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि कुछ लोग रात में सोते हैं और सपना देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का, और सुबह उठते बाबा उनका सपना तोड़ देते हैं। मुझे ये नहीं पता किसने कहा होगा। हाँ? आप अरे वो बहुत क्यों उनकी बातें करते हो, कहाँ टिकते हैं। और देखो, समाजवादियों ने लगातार गोलीकांड हुआ, 2 लोग घायल हुए हैं, एक लड़का युवक मारा गया है। गोलीकांड हुआ, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है वहाँ। क्या है, 2 लोग मरे हैं और एक क्या कहेंगे? नवरात्र पूजन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है। तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। सर, बीजेपी के एक नेता अभी लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गए, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन किसान परिवारों के यहाँ नहीं गए जिनके यहाँ मौत हुई है। क्या कहें सर? भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पे आरोप है जो जेल में जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने जिसने किसानों को कुचला हो, कानून कुचलने की तैयारी हो, उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो किसानों के लिए सहानुभूति रखेंगे? और उन किसानों को जिनके वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और आय दोगुनी होनी, महंगाई दोगुनी कर दी। सर, ये जो रथ यात्रा है, इससे सर कई दलों में बहुत ज्यादा खलबली है। अचानक प्रधानमंत्री रिपोर्ट तेजस खबर।